हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, यानी आईबीएस की। आईबीएस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी होती जा रही है। हालांकि पहले के टाइम में हमने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं रहा होगा, बट आजकल जो खाने में इतनी सारी तब्दीलियां और चेंजेस हुए हैं, इसके कारण आईबीएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों में। सो आइए इस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ये क्यों होता है, इसके लिए न्यूट्रिशन गाइडलाइंस क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने पड़ेंगे और मेडिकेशंस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आखिर होता क्या है, आईबीएस आखिर क्या होता है। सो आईबीएस में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बाउल मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है और आपकी जो पूप करने का यानी टॉयलेट करने के जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें कुछ इश्यूज होने लगते हैं। बेसिकली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या ब्लोटिंग है, गैस है। मतलब आपको हमेशा पेट के अंदर एक डिस्कम्फर्ट हमेशा रहेगा कुछ भी खाने से। तो ये होता है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। मतलब हमेशा एक इरिटेशन जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बनी रहेगी। इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी जो भी आईबीएस जो है, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हार्म करता है या कोलोन कैंसर की तरफ ले जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि ये एक नॉर्मल सी बीमारी है जो कि आपके पेट में कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट रखती है। और जिन भी लोगों को ये होती है उनको ये चेंज जो है, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट के चेंजेस और थोड़ा बहुत इस ये करने से, मेडिकेशन थेरेपी करने से इसको आप रिवर्स कर सकते हैं या मैनेज किया जा सकता है। किन्हीं किन्हीं में ये कुछ हफ्ते, कुछ दिन या कुछ वीक्स के लिए होती है या सीजनल होती है, किसी फूड एलर्जी से ट्रिगर होके होती है। बट किन्हीं किन्हीं लोगों में ये क्रॉनिक एक इशू होता ही है, हमेशा उनके पेट में एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है। तो इसीलिए उन्हें एक सर्टेन टाइप ऑफ डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईबीएस, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के टाइप्स क्या होते हैं। तो एक टाइप होता है आईबीएस सी, यानी आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन यानी कि अगर आपको ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अक्सर आप कॉन्स्टिपेशन में फंस जाते हैं। तो ये है एक टाइप। दूसरा टाइप आपका होता है आईबीएस डी, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी, यानी डायरिया। तो अगर डायरिया के साथ मिक्स होके है तो मतलब बहुत सारे लोगों को डायरिया हो जाता है, यानी उनका जो पूप है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है। पहले वाले में कॉन्स्टिपेशन में आपका जो पूप है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है उसमें, वो पत्थर जैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और दूसरे वाले में जो आपका पूप है, यानी जो टॉयलेट आपकी होती है, वो बहुत ही वाटरी वाटरी हो जाती है, यानी डायरिया हो जाता है, आपको बार बार लूज मोशन टाइप इस तरह की चीज़ें होती है। और तीसरा वाला है आईबीएस एम, यानी मिक्स्ड पूप का जो होता है। तो उसमें कैसा होता है, कभी कभी हार्ड होता है, कभी आपका डायरिया जैसा होता है पूप। तो ये आपके कुछ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ टाइप्स होते हैं। कम से कम तकरीबन 10 से 15% अडल्ट्स में आईबीएस देखा गया है और इसकी संख्या जो है आजकल बढ़ती जा रही है ड्यू टू हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस और हम जिस तरह का खाना प्रेफर कर रहे हैं, खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बहुत सारे ट्रिगर फूड्स भी हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से आईबीएस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आईबीएस के साथ जो सिम्टम्स जुड़े हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि मैंने बताया कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेन और डिस्कम्फर्ट, क्रैम्प्स, गैस, ब्लोटिंग, इस तरह की पेट में जो तकलीफें है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट आपको हमेशा बना रहेगा आईबीएस के साथ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आखिर लोगों को क्यों होता है, तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च की गई और ये कोई फिक्स्ड इसका कोई आंसर नहीं है कि ये क्यों होता है, क्या है आपको कोई पर्टिकुलर फूड से ही होता है। बट एक ऐसा आंसर जो है वो हमें मिला है जो कि है गट ब्रेन कनेक्शन। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप प्लीज जाके मेरे चैनल पे उसको चेक कीजिएगा। गट ब्रेन कनेक्शन जो है ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, मैंने उस वीडियो में भी ये बताया था। हमारा जो गट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है और उसे हमारे बॉडी का सेकेंड ब्रेन कहा गया है। जो भी आपके गट में जो फीलिंग्स और इमोशन जो आप यहाँ फील करते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रिगर होता है। और आप कभी भी ये महसूस करेंगे कि जब भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आपको पेट में कुछ एक हलचल सी महसूस होने लगती है। तो आपके गट को आपका सेकेंड ब्रेन बोला गया है। और बहुत सारे रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो बचपन में चाइल्डहुड स्ट्रेस, बेसिकली बचपन में किसी भी तरह के ट्रॉमा से जूझ चुके हैं, वेदर इट इज़ सेक्शुअल, वेदर इट इज़ इमोशनल या फिर फिजिकल, अगर आप किसी भी तरह के शोषण के शिकार हुए हैं, अगर आप इमोशनली अब्यूज़ हुए हैं, आप सेक्सुअली अब्यूज़ हुए या फिजिकली अब्यूज़ हुए, एज अ चाइल्ड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है,
वो स्ट्रेस आईबीएस के रूप में निकलता है और अक्सर आप बड़े होके एक एंग्शियस अडल्ट बनते हैं, डिप्रेसिव अडल्ट बनते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है और इसके कारण आपको आईबीएस होता है। तो आईबीएस जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमें सिर्फ मेडिकेशंस और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल का ही रोल नहीं होता है, बल्कि ऐसे इंडिविजुअल्स को थेरेपी तक लेनी पड़ जाती है, बिहेवियरल थेरेपी लेनी पड़ती है, जिससे वो अपना जो आईबीएस है उसको कंट्रोल या मैनेज कर सके या कम्प्लीटली ठीक कर सके। इसके लिए आपको थेरेपी लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आईबीएस के ट्रिगर्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम फूड्स में स्पेसिफिकली बात करें तो ग्लूटेन एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, लैक्टोज एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ग्लूटेन सेंसिटिव हो रहे हैं, ग्लूटेन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं, तो ये एक ट्रिगर होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या जंक फूड या स्ट्रीट फूड या प्रोसेस्ड फूड, इस तरह की चीज़ें जिसमें आर्टिफिशियल बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हों। कोई भी तरह का एलर्जन हो सकता है, पीनट हो सकता है या फिर फिश हो सकती है, किसी को भी किसी फूड से एलर्जी हो सकती है। तो ये सारे जो एलर्जी वाले फूड्स होते हैं या जो मैंने लिस्ट में नाम बताए, ये सारे फूड्स जो है आपके आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इन फूड्स को अपनी डाइट से हटाना चाहिए अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो। सेकेंडली, स्ट्रेस जो है इसको बहुत ही गंभीर तरीके से ट्रिगर करता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो आपके गट में आपको उसका इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। आपको एक गट में एक अलग सी फीलिंग होगी, या तो किसी को पेट दर्द शुरू हो जाता है या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रेस में है तो ये एक इश्यूज आपको होते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं और ट्रिगर्स हैं बेसिकली आईबीएस के। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आईबीएस है। तो बेसिकली डॉक्टर्स जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके जो माइंड का जो पैटर्न है वो समझते हैं, आपके पूप का जो पैटर्न है वो भी समझते हैं कि आपको किस तरह के स्टूल्स आ रहे हैं सुबह सुबह में। तो आपकी जो पॉटी होती है वो भी देखी जाती है कि किस तरह की होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइप की होती है, डायरिया में वाटरी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन में हार्ड हो जाता है और मीडियम भी होता है। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो स्टूल टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है और कोलोनोस्कोपी पे भी चले जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई कैंसरस पॉलिप या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं और कुछ बेसिक टेस्ट से भी पता चल जाता है। तो अब ये जो हमें पता तो चल गया इस बारे में, अब हम इसको ट्रीट कैसे करें। इसको ट्रीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट में चेंजेस करना है, अपनी पूरी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, आपको वर्कआउट करना है और साथ ही साथ आपको मेडिकेशंस डॉक्टर से लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, एज पर योर कंडीशन। और इन मेडिकेशंस के साथ आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, उसके लिए आपको थेरेपी भी लेनी पड़ेगी। ये 4-5 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आपका आईबीएस जो है वो कंट्रोल में रहे। अब अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में सबसे पहले तो आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ग्लूटेन ट्रिगर करता है बहुत सारे आपके पेट में रिएक्शंस को। तो ग्लूटेन अवॉइड करना है आपको, लैक्टोज यानी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं और साथ ही साथ मिल्क अवॉइड करना है और उसके प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं, यानी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। इसी के साथ साथ एलर्जी भरे फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने हैं। ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जो आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस करे, जैसे कि बहुत ज़्यादा बीन्स हो गई, राजमा हो गया, चना हो गया, ये सारे फूड्स हैवी होते हैं। और आपको एक फूड मैप डाइट खानी चाहिए। फूड मैप डाइट में क्या होता है कि आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जो इजीली पच जाए, जो कि हार्ड ना हो डाइजेस्ट करने में। तो आपको सिंपल सिंपल फूड्स खाने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर ऐड करना है। फाइबर के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, वो डॉक्टर या डाइटिशियन आपको आपकी रेकमेंड करेगी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना है, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, बट वो हमारे वेट लॉस में, फिटनेस में, किसी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से 2.5 से 3 लीटर कोशिश कीजिए कि आप दिन में पी सकें, नहीं तो 8 से 9 ग्लासेस आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में उसको पी सकें। तो पानी को पीना मत भूलिएगा। 7 से 9 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। हमें हमारी बॉडी स्ट्रेस में कब आ जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाती है। तो फिजिकल स्ट्रेस से और मेंटल स्ट्रेस दोनों से बचने के लिए, एग्जॉशन से बचने के लिए 7 से 9 घंटे की एक अच्छी स्लीप आपको एक स्ट्रिंग में लेने की कोशिश करनी चाहिए। अपना स्लीप शेड्यूल आपको सही करना चाहिए और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। दिन के 30 to 45 मिनट्स आप निकालिए किसी भी प्रकार का वर्कआउट करने के लिए, फिर चाहे आप वो बैडमिंटन खेलना चाहे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, या फिर वॉक करना चाहे, या फिर कुछ भी, जो भी डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है, जिस भी तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है, उसको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन करके आप कर सकते हैं। योगा और जिम तो है ही है। सो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। आज की इस वीडियो में हमने बात की कि आईबीएस यानी इन्फ्लेमेटरी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टेंटली आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इरिटेट करके रखता है, और इसके साथ आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी थेरेपी लगती है।
तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आईबीएस वालों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको योगा ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेजर कारण इस बीमारी का स्ट्रेस बताया गया है, क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन है। तो प्लीज़ आप योगा ज़रूर ट्राई कीजिए, मेडिटेशन ट्राई कीजिए और कुछ आसन ट्राई कीजिए जो आपके आईबीएस में आपको हेल्प कर सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @thehealthylife पर। फेसबुक पेज भी है मेरा द हेल्दी लाइफ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रही हूँ, जो कि मेरा बिजनेस अकाउंट नंबर है। वहाँ पर आप मुझे 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी।